अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वैसे दादी, आज मुझे अचानक आप मंदिर क्यों लेके आई है? तेरी तरक्की के लिए बेटा, ताकि तू अपने काम में आगे बढ़ सके। ये ले, ये थाली पकड़, मंदिर की परिक्रमा करके आ। पलक कहाँ रह गई? मैंने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? वैसे कहीं घर में भी नहीं दिखी है। आखिर बात क्या है? दादी जी यहाँ पे क्या कर रही है? अगर इसी समय पे मम्मी आ गई तो नहीं नहीं नहीं, इन्हें शक हो जाएगा। बोला बेटा, आ गई तुम। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं। आप मेरा इंतजार कर रही थी? अच्छा, यानी मम्मी के फोन से आपने मुझे मैसेज किया था? क्या करती? मेरा फोन तो तुम उठा नहीं रही थी पलक। कोई और रास्ता ही नहीं था मेरे पास बेटा। थैंक गॉड मैंने कल मम्मी को फोन करके कुछ नहीं पूछा, वरना दादी जी के सामने मेरा सच आ जाता। लेकिन दादी मुझे बुलाने के लिए इतना परेशान हो गई कि इन हरकतों पे उतर गई। इनको तो मैं भी बताती हूँ। हर्षी, मैं आज बहुत डर गई थी। मुझे इतनी तेजी से आग फैल रही थी, मुझे तो लगा कि मैं बचूंगी ही नहीं। रूही, रूही प्लीज दोबारा ऐसा मत कहना। वैसे हर्षी, आज जिस तरह अग्नि ने मेरी जान बचाई, क्या आपको भी सच में लगता है कि वो बदल गई है? क्या सच में वो अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहती है? पता नहीं रूही, इतनी जल्दी मैं उस पर दोबारा तो भरोसा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, आज जो उसने किया है मैं उसे इग्नोर भी नहीं कर सकता। हो सकता है ये उसके बदलने की शुरुआत हो, पर एग्जैक्टली अभी मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा रूही। तीर एकदम निशाने पर लगा है। तुम ऐसे ही कोशिश जारी रखो। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अब आपको क्या चाहिए दादी जी मुझसे? मेरे पास जो कुछ भी था वो तो आपने मुझसे छीन ही लिया ना। अब क्यों पड़ी है मेरे पीछे? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। बेटा प्लीज बेटा, तुम कहीं मत जाओ। तुम मेरे साथ वापस मेरे घर चलो। बेटा मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें घर से निकाल कर बाहर कर दिया। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हें घर से बाहर निकालूंगी, मैं जीत जाऊंगी, लेकिन मैं हार गई। मेरा पिंकू हर घड़ी तुम्हें याद करता है। न वो बेचारा ठीक से कुछ खाता है, न पीता है, न कोई काम करता है। मेरे पिंकू की ये तड़प मुझसे नहीं देखी जाती बेटा, नहीं देखी जाती मुझसे। ये देखो, देख रही हो पिंकू की हालत? बेचारा भगवान के सामने सिर्फ
तुम्हारे नाम की माला जपता रहता है पलक। हर हफ्ते आता है मंदिर, भगवान से सिर्फ तुम्हें मांगता है एक बार, क्या तुम पिंकू से मिलना नहीं चाहोगी? उतर गई बोतल में पलक, बस अब घर वापस आ जाए। झूठ झूठ बोल रही हैं आप दादी जी। अगर पिंकू जी मुझे इतना ही याद करते वो कभी मलिष्का जी से शादी नहीं करते। अरे बेटा, मलिष्का के साथ पिंक की शादी उसकी एक मजबूरी थी। मेरी भी मजबूरी है दादी जी। जैसे पिंकू जी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, वैसे अब मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। मतलब ये कि अब मेरी जिंदगी में भी कोई और आ गया। माफ कीजिए मुझे। नहीं नहीं भैया, मैंने कहा ना आपसे, आज के बाद से आपके यहाँ से राशन नहीं चाहिए हमें। अरे कभी दाल चावल में कीड़ा निकलता है, कभी घी में पेट्रोल। आपको पता भी है आज हमारे घर में आग लगते लगते बची है। अरे पर मैडम जी, हम भी क्या करें? हमें तो जैसे कंपनी से आता है वैसे ही हम ग्राहकों को दे देते हैं। ये मिलावट कंपनी ने की होगी, आप उनसे शिकायत कीजिए। हाँ ठीक है, हम कंपनी से शिकायत कर देंगे, लेकिन आज के बाद आपके यहाँ से हम राशन भी नहीं लेंगे। ठीक है, बात खत्म। माँ ये लीजिए, आपने स्टोर रूम से घी का कंटेनर मंगाया था। अब नहीं, इस कंपनी का पता कर, मैं अभी इनकी क्लास लेती हूँ। रहने दीजिए छोटी माँ, कंपनी वालों की खबर तो मैं लेता हूँ। मैं इनकी कंप्लेंट करूंगा, इनफैक्ट इन पर केस करूंगा मैं। अपनी देखना, वो कंपनी का नंबर उस पर प्रिंट होगा, देखना भाई। 3456। हेलो, शुद्ध घी कंपनी जी। आप ऐसे कैसे कंपनी चला रहे हैं? खुलेआम मिलावट कर रहे हैं आप लोग। लोगों की जिंदगियों की कोई परवाह नहीं है आपको, खेल रहे हैं आप। अरे आप लोगों की लापरवाही की वजह से मेरी पत्नी की जान जाते जाते बची है। अरे आप घी में पेट्रोल मिला के कैसे बेच सकते हैं? पेट्रोल की मिलावट? अरे सर, ये आप क्या बात कर रहे हैं? ये नामुमकिन है। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं खुद अपने घर में आग लगवाऊंगा। बकवास कर रहे हैं आप मेरी बात सुनिए। मैं केस करूंगा आपकी कंपनी के ऊपर और बंद करवाऊंगा आपकी कंपनी। अरे सर मेरी बात सुनिए सर। हमारी कंपनी में क्वालिटी को लेकर बहुत ही सख्त नियम है। सर आप एक बार वो डब्बा लेकर यहाँ आइए। अगर हम दोषी पाए गए तो आपका जो फैसला होगा हमें मंजूर है। ठीक है, फिर मैं डब्बा लेकर आता हूँ। आप अपना एड्रेस मुझे भेजिए, इस नंबर पे भेजिए। जी सर। हे भगवान, ये नार को हर चीज के पीछे ही पड़ जाता है। अगर ये फैक्ट्री चला गया तो इसे पता चल जाएगा कि घी के डिब्बे में कोई मिलावट नहीं थी, बल्कि ऊंचे वाले घी के डिब्बे में मिलावट थी, और वो मैंने की थी। मुझे कुछ भी करके नार को रोकना होगा। कैसे, क्या करूं? अब नहीं, मैं अपना वॉलेट लेकर आता हूँ। तुम एक काम करना प्लीज, रोही का ध्यान रखना। जी भैया, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हेलो, अग्नि, अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।